बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। तुलछ। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगलों में। लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले? 2 रुपए। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंचल। लेखक के घर में किसकी नियंत्रित आवश्यकता थी? नौकर की। जिंदगी और जोखिम की कहानी है। अमरकांत की। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहादुर लेखक के घर से क्यों अचानक चला गया? वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में। रुपये खोने का प्रचलन किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बहादुर के मन में। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के डर के कारण। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर। बहादुर कौन था? एक नौकर। निर्मला कौन थी? कहानीकार का पत्नी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। नाश्ता पानी के बाद बताओ क्या छनने लगी? जलेबी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसे कौन पूछता है? निर्मला। किसने बहादुर की डांडे से पिटाई कर दी? किशोर ने। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कारित किया गया? डिप्टी कमिश्नर। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अमरकांत। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। आमोद वर्ष कौन सा था? फरखात राजपूत। हिंदी के आदि कवि कौन है? सराहपाद। किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी की। सरवनवेल गोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से। टकसाल का संबंध है सिक्कों से। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुण्याकर मूल्य। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि पर रामशेष शब्द अंकित करवाए थे? अकबर ने। गुण्याकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 2009 में हुई थी।
इस्लामी शासक का आरंभिक काल है 12वीं सदी से। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुण्याकर मूल्य की। गुण्याकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 2500 से अधिक। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? श्रीदम। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं 11वीं शताब्दी में। देवनागरी लिपि में मुद्रा के टाइप कब बने? 2 सदी पहले। उत्तर भारत की विशेष स्थापित शैली को क्या कहते हैं? नगर शैली। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदीनागरी नाम दिया गया था? विजयनगर के। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कम पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बहन। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? देवनगर। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तारित जानकारी दी है? अक्षर कथा में। गुण्याकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। गुण्याकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में हुआ था। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। गुण्याकर मूल्य जी ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? वर्धा में की थी। गुण्याकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में की थी। उत्तर भारत का नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं शताब्दी से। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1021 ईस्वी का। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? दक्षिण भारत से।